गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है। सेकंड टाइप है हमारा सीवीडी यानी कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है। और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो आज हम इस सेकंड टाइप के ऊपर बात करेंगे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इसको समझने के लिए हम पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, यानी कि कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फिर थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हाँ जी, पहले हम करेंगे बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले की सिचुएशन देखिए। एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती थी जब भी इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता था, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। वैट कब लगता था? जब गुड्स को सेल किया जाता था, यानी कि ऑन गुड्स सोल्ड, उस टाइम वैट लगता था। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आर्टिकल ले लिया रेडियो। ठीक है। मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, और इसके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, यानी कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो मान लेते हैं ₹400। इसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया ₹100 का, तो इस तरीके से ये हो गया 500 का। अब देखो, रेडियो मैन्युफैक्चरर किया है, जीएसटी से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो ये क्लियर, प्लस एक्साइज ड्यूटी रेट मान लेते हैं 12%, तो 500 12% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा ₹60। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद रेडियो का रेट हो गया 560। अब इसको सेल करेगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तो सेल के टाइम क्या लगेगा? वैट। वैट की परसेंट में भी रेट कितनी है? 4%। ठीक है। अब 560 का 4% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 22.4। राउंडेड फिगर में ले लेते हैं ₹22। तो इस तरीके से मार्केट में जो रेडियो है उसका रेट अब कितना है? 585। यानी कि अगर आप परचेजर हैं और अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहें तो ये कितने का मिलेगा आपको? 585 का मिलेगा। अगर यही सेम रेडियो, मीन्स इसकी जो क्वालिटी है, फीचर्स हैं, वारंटी का जो टाइम पीरियड है, वो सब कुछ सेम है, अगर ये सेम रेडियो अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो ₹400 है। अब इंपोर्ट किया है तो कौन सी ड्यूटी लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है। तो प्लस कस्टम ड्यूटी रेट मान लेते हैं 10%, और वैसे भी परजेंट में जो रेट है वो 10% ही है अगर हम जनरल गुड्स की बात करें तो। ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी लगा के, मतलब 400 की कस्टम ड्यूटी हमने कैलकुलेट की, 10% कितना आ गया? 40। फिर इसके ऊपर लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब ये देखो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, पहले बस इतना ध्यान रखो कि कस्टम ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। तो कस्टम ड्यूटी हमारी कितनी आई? ₹40। अब 40 का मैंने रेट मान ली, SWS की 10% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेड रेडियो है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 444। अब जो इम्पोर्टर है, मैं मान लेती हूँ जो इम्पोर्टर है उसने कंजम्पशन के वे से रेडियो इम्पोर्ट नहीं किया। ठीक है। उसने रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट किया है, मीन्स वो आगे सेल करेगा, तो इसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेगा। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया ₹100, तो ये मार्केट में अब कितने का मिलेगा? 544 का। जैसे आप एक परचेजर है मान लेते हैं। ठीक है। दोनों रेडियो सेम है, एक तो वो जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर हुआ है यानी कि डोमेस्टिक रेडियो, और दूसरा जो इम्पोर्टेड रेडियो है। एक मिल रहा है 585 का, जबकि दूसरा मिल रहा है 544 का। तो जनरल सी बात है, कौन सा परचेज करेंगे? 544 वाला ही तो परचेज करेंगे। ठीक है। तो इससे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो डेंजर में आ जाएगी। भाई जनरल सी बात है, जब इम्पोर्टेड गुड्स सेम हैं दोनों रेडियो, और इम्पोर्टेड है वो मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, तो उसी को परचेज करेंगे सभी। तो इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका जो आर्टिकल है रेडियो वो तो सेल ही नहीं होगा, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डेंजर में आएगी ना। तो
तो उसको डेंजर से बाहर निकालने के लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और उस एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ही क्या बोलते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ CVD। रिपीट कर रही हूँ दोबारा, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, उससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डेंजर्स में आ गई, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको डेंजर से बाहर निकालने के लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई। इस एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ही क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ये मेनली 2 टाइप से इम्पोज की जाती है। एक तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर इम्पोज की जाती है, और एक सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के अंडर इम्पोज की जाती है। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज की जाती है, ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। इसकी जो रेट है ये कहाँ से पिक की गई है, ये एक्साइज ड्यूटी रेट से पिक की गई है। मीन्स ये भाई यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी की रेट है ना वो सेम कहाँ यूज की गई है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में एडिशनल कस्टम ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने के लिए जो रेट है वो एक्साइज ड्यूटी रेट के इक्वल रखी गई है। ऐसे ही जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, मीन्स मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये है तो कस्टम ड्यूटी बट जो इसकी रेट है ये किसके इक्वल है, ये वैट की रेट के इक्वल है। और इनको लगाने का मेन पर्पज क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेंजर से बाहर निकालना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ये देखिए अब ये कैसे लगेंगी, ये देखो भाई जो इम्पोर्टेड गुड्स था मार्केट में वो कितने में सेल होने के लिए रेडी है, 544 में, बट जो डोमेस्टिक है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 585, ठीक है। तो इस 544 को 585 के इक्वल लाने के लिए या इससे ग्रेटर करने के लिए इस पे क्या लगाई जाती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी या फिर काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब वो कैसे लगाई जाती है वो समझो, ये देखिए अब इसके ऊपर आगे ये दोनों लगा देंगे, हाँ जी 544, अब इस पे क्या लगाएंगे, प्लस CVD सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर, यानी कि काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। और इस काउंटर वैलिंग ड्यूटी की जो रेट है वो किसके इक्वल होगी, एक्साइज ड्यूटी के इक्वल होगी। फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, एक और स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगेगी जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, और इसकी जो रेट है वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी वैट के इक्वल होगी। तो जो ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी है मीन्स ये दोनों, इन्हीं को क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। क्यों लगाई जाती है, रीजन क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिए। नाउ GST इंट्रोड्यूस, यानी कि GST इंट्रोड्यूस होने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी है और जो वैट है ये दोनों, इनकी मतलब जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई है। मीन्स एक्साइज ड्यूटी और जो वैट है ये कुछ लिमिटेड गुड्स या आर्टिकल्स के ऊपर ही लगती है। सभी गुड्स या आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी और वैट नहीं लगाया जाता। ओनली 2 ही टाइप के प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा एल्कोहलिक लिक्योर और सेकंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जब भी अल्कोहलिक लिक्योर का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़े थे हमने 5, ठीक है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी। और जब इनको सेल किया जाता है तो क्या लगाया जाता है, वैट। इनके अलावा जो हमारे अदर गुड्स हैं उनके ऊपर ना तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती और ना ही वैट लगाया जाता, ध्यान रखोगे। अब देखो जो एल्कोहलिक लिक्योर है, ठीक है, उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है और जो वैट है ये दोनों लगाने का राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जबकि जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड हमारे जो 5 प्रोडक्ट हैं जो हमने GST में स्टडी किए थे,
उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाने की जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लेते हैं इंडिया में रेडियो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा लेके चल रहे हैं, वही रेडियो लेके चल रहे हैं। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आती है ₹400। इस पे जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 100, तो इस तरीके से ये हो गया 500 का, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी और वैट तो नहीं लगेगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, रेडियो की कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक लिक्योर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेती तो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगते, यस भाई, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगते प्लस जीएसटी भी लगता। बट इन दोनों के अलावा अगर हम अदर गुड्स की बात करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी और वैट तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो दोनों तो लिमिटेड हो गए। अब सीधा क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जीएसटी की रेट मैं मान लेती हूँ 18%। तो इस तरीके से जो ये डोमेस्टिक रेडियो है, मीन्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर हुआ है, ये रेडियो मार्केट में सेल्स के लिए रेडी है। और कितने में मिलेगा, 590 में मिलेगा। यही सेम रेडियो अगर हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, ठीक है, मान लेते हैं जो इसकी इंपोर्ट की कॉस्ट है वो है ₹370। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, जिसकी प्रेजेंट में रेट कितनी है, 10%। तो 370 का 10% कैलकुलेट करोगे 37। तो इस तरीके से रेडियो कितने का हो गया, 407 का। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर और क्या लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, और रेट कितनी एज्यूम करके चल रहे हैं हम, 10%। बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखोगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी कितनी आई, 37 का 10% कैलकुलेट करोगे आएगा 3.7। तो इस तरीके से जो ये इम्पोर्टेड रेडियो है, ठीक है, इसका प्राइस कितना हो गया, 410.7। अब देखो जो इम्पोर्टर है, जिसने ये रेडियो इंपोर्ट किया है, उसका पर्पज है इसको आगे रीसेल करना, तो वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। मान लेते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहा है ₹100। तो इस तरीके से ये मार्केट में, ठीक है, अब सेल्स के लिए रेडी है। और कितने में मिलेगा, 510.7, यानी कि मैं राउंड में ये बोल सकती हूँ 511 रुपीज़ में मिलेगा। जबकि सेम रेडियो जो डोमेस्टिक रेडियो है, मीन्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर हुआ है, वो मिल रहा है 590 में। दोनों की क्वालिटी में, वारंटी में, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये है एक इंडिया में मैन्युफैक्चरर हुआ है और एक इम्पोर्टेड है। तो जनरल सी बात है, कौन सा परचेज करेंगे, 511 में मिलेगा वो परचेज करेंगे, यानी कि इम्पोर्टेड रेडियो परचेज करेंगे। अब इसकी तो सेल ही नहीं होगी डोमेस्टिक वाले की, तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं वो डेंजर में आ जाएंगी, ठीक है। उनको डेंजर से बाहर निकालने के लिए उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी का मतलब सीवीडी लगाया जाएगा, ठीक है। सीवीडी मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात कर रही हूँ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, जो किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। ये ध्यान रखोगे। मेरे कहने का मतलब है, जो इससे पहले हमने सेक्शन स्टडी किए थे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ठीक है, नेक्स्ट था सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी या फिर जो एडिशनल ड्यूटी थी, वो कब लगाई जाएगी, ओनली 2 गुड्स के केसेस में, ठीक है। और वो कौन कौन से, जब भी अल्कोहलिक लिक्योर यानी कि शराब इंपोर्ट की जाएगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएंगे, तो ये दोनों सेक्शन अप्लाई होंगे। इनकी रेट बता दी थी, सेक्शन 3(1), ठीक है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में जो एडिशनल या काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसकी रेट किसके इक्वल थी, एक्साइज ड्यूटी के इक्वल थी। और जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है उसमें जो हमारी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसकी रेट किसके इक्वल थी, वैट के इक्वल थी। बट यहाँ पे ध्यान रखोगे, इन दोनों गुड्स के अलावा अगर कोई अदर गुड्स इंपोर्ट किया जाता है और वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर किया जाता है और इंडिया में उसके ऊपर जीएसटी लायबल है, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सीवीडी लगाई जाएगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और इस सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसकी रेट किसके इक्वल होगी, इसकी रेट आईजीएसटी के इक्वल होगी। यहाँ देखिए, जो रेडियो 511 रुपीज़ का पड़ रहा था, इम्पोर्टेड रेडियो, ठीक है,
उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के रेडियो का जो प्राइस है उसके इक्वल लेके आने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। तो 511 का जितनी भी रेट होगी आईजीएसटी की, अब आईजीएसटी की रेट हम कितनी एज्यूम करके चल रहे थे, 18% एज्यूम करके चल रहे थे ना, तो 511 का 18% कैलकुलेट करोगे और इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। फिर जो प्राइस आएगा वो इसका मार्केट प्राइस माना जाएगा। तो इसका मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो ओनली कब एप्लीकेबल होगी, वो उन सभी गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी जो इंडिया में जीएसटी के लिए अलाइबल हैं, मतलब इंडिया में जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। ऐसे अल्कोहलिक लिक्योर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़कर अगर ऐसा कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री से जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और जिस पे इंडिया में आईजीएसटी लगाया जाता है, ठीक है, तो उन पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, ध्यान रखोगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखिए, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया।